प्यारे बच्चों, आज हम क्लास इंटर 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 9.1 के हमें क्वेश्चंस अपलोड करना है, जो कि आज हम कराएंगे। और ये आप लोग देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। विविध कॉन्सेप्ट ये हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिससे आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर फाइंड करनी होती है। एक्सरसाइज 9.1 में जो पहला एक्सरसाइज है, ये हमारा जो है, इसमें ऑर्डर और यहाँ पर डिग्री आपको बतानी होगी। तो ऑर्डर और डिग्री आपको यहाँ पर देखने में सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो ऑर्डर होता है उसकी कोटि जो होती है वो कितनी होती है और इस पर डिग्री कितनी होती है, ये आपको यही आपकी दिक्कत करती है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम ये ऐसे दिया हुआ है dy=x² प्लस 4x दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि dy/dx, ठीक, और ये हो जाएगा 2x और प्लस ये 4 होता है। तो देखिए, इसका मतलब हमने एक बार इसको किया है। तो एक बार जहाँ पर dy/dx होता है उसको हम y डैश कर देते हैं। मान लीजिए अगर इसको 2 बार हम करते तो कितना हो जाएगा। देखिए, जब 2 बार करेंगे तो इस पर पावर 2 लग जाएगी और ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से d² जहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो गया वो हमारा क्या हो जाता है, डबल डैश कर देते हैं। अगर इसको हम 3 बार कर दें, मान लीजिए 3 बार अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, d³ dy यानी d³ और dx³ और ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, हम इसको 3 बार जब होगा तो 3 डैश लगाएंगे, और अगर 4 बार होगा तो उसको कितनी बार, 4 डैश लगा देते हैं। तो ये डैश मतलब इससे हमें पता क्या चलता है कि ये 3 बार इसका, 4 बार इसका या 1 बार इसका अवकलन किया गया है। तो जो सबसे बड़ा अवकलन आपका देखने में आए पूरी बहुपद में, जो सबसे बड़ा पावर आता है उस पर, वही उसकी कोटि होती है। और उसी पर हम डिग्री भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा अधिक किसका डेरिवेटिव किया गया है ना। अब जिसका डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा होगी उसी के ऊपर जो पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। अब जैसे मान ली सबसे अधिक पावर जो अवकलन किया गया वो ये है, तो इस पे डिग्री कितना होगी। मान ली अगर हमने 2 लिख दिया तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 3, और डिग्री कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है कि जो बड़ा पावर हो अवकलन का और उस पर जो डिग्री होगी वही हमें बताना होता है। तो जैसे आपके देखिए, ये आपकी दिए हुए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपकी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस में कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है, ठीक है, घात यदि परिभाषित है तो। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, परिभाषित क्या होता है। परिभाषित का मतलब, जैसे आप देखिए, जब भी आपकी कोई इक्वेशंस दी हुई है, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, d⁴y पहला ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, dx⁴ प्लस
साइन और यहाँ y ट्रिपल डैश हो गया और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपका पहला नंबर ये पता लगाना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है ये, और जब ये बहुपद होगा तभी वो डिग्री परिभाषित की जाती है। अगर डिग्री निकालना है तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि पूरे टर्म में ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ साइन के साथ यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये साइन y ट्रिपल डैश है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बाई डी एक्स पर क्यूब, है ना। तो ये आके यहाँ गड़बड़ कर दिया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रह गया, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए आपका ये नहीं होना चाहिए, साइन या कॉस या टैन में नहीं होना चाहिए। चाहे एक ही डैश हो तो एक ही डैश का मतलब डी बाय डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपका यहाँ पे आके गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं, कितना है 4 हो जाएगा ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। तो ये 4 हो जाएगा। डिग्री अगर पूछेगा तो डिग्री में लिख देंगे कि ये जो है ये अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है ये। क्यों? हमने बताया ये चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, डी डैश में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी डेरिवेटिव का ये जो एंगल दिया हुआ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे पॉलिनोमियल कोई है संख्या, मान लीजिए डी वाई बाई जैसे दिया हुआ डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ वाई हो गया, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर y दिया हुआ है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये है आपका दिया है, तो मतलब ये आपके पॉलिनोमियल होंगे कहीं भी। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या दिया है, d पावर 4 और dx पावर 4 ये है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका x dy बाय dx दिया है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसका पहचान क्या है, आपका ये दिया हुआ है, चाहे वो x में है, y में हो, z में हो, या s में हो, t में है, किसी में हो, अगर ये आपको दिए हैं तो पॉलिनोमियल होंगे वो। इसलिए उसकी डिग्री और कोटि हम दोनों बता सकते हैं, ऑर्डर और कोटि दोनों बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। जो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, देखिए इसमें आपको क्या बताना है, कोटि ऑर्डर आपको बताने होंगे इनमें। ये भी आपके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं तो इसमें हमें सब पता लगाने होंगे, ठीक है। जैसे ये दिए हुए हैं, देखिए सारे दिए हुए हैं, इसमें आपको ऑर्डर और कोटि ही बताने होंगे सब में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा जिसका अवकलन हो उसी को हमें देखना होता है कि उस पर कितनी बार अवकलन किया गया है और उस पर कितने पावर है, यही मेन होता है। तो जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ का पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, तो यहाँ पर डिग्री तो 4 हो गई है पहले में, और उसकी जो डिग्री होगी वो परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला दिया हुआ, देखिए इसमें ये थर्ड वाला है, ये सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला। तो यहाँ पर जैसे इसको देखें तो ये आपका कैसे हो जाएगा, देखिए इसमें बताना है। तो यहाँ पे हो गया सेकंड वाला, देखिए y डैश क्वेश्चंस आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चंस 2, तो y माइनस प्लस 5y इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx प्लस 5y, और यहाँ पॉलिनोमियल है भी क्योंकि y आपका दिया हुआ है ना, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोटि और डिग्री। तो देखिए ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, कितना है ऑर्डर आप 1 होगी, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री आपकी जो होगी वो 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ही बार तो ये हुआ है 1 है, और इसमें पावर कितना होगी 1 होगी, तो ये आपकी डिग्री हो गई ये, और कोड ऑर्डर आपका मालूम हो गया।
जैसे तीसरा आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ds/dt का पावर 4 प्लस 3s और d²s/dt² इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा किसका डेरिवेटिव हुआ है, ये वाले पोर्शन का, है ना। और ये पॉलिनोमियल है भी, देखिए x आ गया। अब पॉलिनोमियल है तो बड़े आराम से इसका डिग्री और ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 1, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवकलन इसी का हुआ है और इस पर कोई यहाँ पे पावर दिया नहीं है, तो वो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, इस पर 1 ही तो होगी। ठीक, तो ये आपकी हो गई। तो ये आपका आंसर फटाक से ना आपका निकल जाएगा। जैसे चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए d² और dx² और पावर कितना दिया हुआ है, देखिए इस पर 2 दिया है, प्लस कॉस dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या ये इसकी डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपका आके dy/dx हो गया, जबकि यहाँ एंगल dy/dx नहीं होना चाहिए। x होता, y होता, z होता, t होता, s होता, तो हम इसको आराम से इसकी डिग्री फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर डिग्री हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑर्डर होगा सिर्फ, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, और सबसे अधिक यही आपकी तो की गई है अवकलन, इसी का डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा है, तो इसकी पावर हम देखेंगे। तो देखिए आपकी जो ये दी हुई है वो आपकी कितनी हो गई, 2। ठीक, तो अब यहाँ पर डिग्री अगर हम बताना चाहते तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2, लेकिन यहाँ पर ये क्या लग गया, dy/dx, इसलिए इसकी ये परिभाषित नहीं होगा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको फाइंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, अब आराम से इसको कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।